जापान, ये सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा टेक्नोलॉजी, एनिमे, बचपन के कार्टून्स, शिजुका, अच्छे लोग, एक नीट एंड क्लीन हिस्ट्री, राइट? वेल, इस नीट एंड क्लीन हिस्ट्री के पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो कि आज तक जापान छुपाता आया है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें इंसानों को डरावने तरीके से बायो वेपन्स बनाकर 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ली गई। और इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ मैं शायद इस वीडियो में आपको बता नहीं पाऊंगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं यूनिट 731 की एक अनसुनी कहानी और यूनिट 731 की डार्क हिस्ट्री के बारे में, जहां पर बायो वेपन्स का इस्तेमाल करा जाता था और कैसे जापान ने इस काम को अंजाम दिया, इसका रीजन क्या था और फाइनली जापान इस चीज को आज तक कैसे छुपाता रहा। ये बात है 1930s की। जापान अपनी टेरिटोरीज को एक्सपेंड कर रहा था, उसके ऊपर इंपीरियलिज्म का भूत सवार था, पर्टिकुलरली एशिया के अंदर चाइना और रशिया पे। जापान बड़े ही एग्रेसिवली सारे नेशंस पर अटैक करके अपनी ताकत दिखा रहा था अंटिल 1931, जब जापान नॉर्थ ईस्ट चाइना में मंचूरिया को कब्जा लेता है और उससे एक पपेट स्टेट बना लेता है। ऐसे स्टेट्स जो कि ऑफिशियली तो इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन इन्हें कंट्रोल दूसरी कंट्री की मिलिट्री करती है, उनको पपेट स्टेट्स बोला जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस खौफनाक जगह की। मिड 1930s आते आते जापान अपनी पावर और बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो अभी भी एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहा था, पर्टिकुलरली इस बारी चाइना के साथ। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, इन वॉर्स में काफी नुकसान हो रहा था पर कुछ मतलब निकल नहीं रहा था। और इसीलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए शीरो इशी को आता है एक बड़ा इविल आइडिया। बट कौन था ये शीरो इशी? इशी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इंपीरियल जापानीज आर्मी का ऑफिसर था जिसको बायो वेपन्स में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि बायो वेपन से जापानीज आर्मी का कोई नुकसान भी नहीं होता, उनका पैसा भी बचता। और फाइनली जब ये अजीब सी चीज चाइना के लोगों के बीच फैलती तो लोग अंदर से कमजोर हो जाते और वो घबरा जाते, जिस वजह से वो लड़ाई हार जाते। और वो कहते हैं ना, बाहर की जंग जीतने से पहले अंदर की जंग जीतनी पड़ती है। एंड सिंस चाइना ये अंदर की जंग हार जाता तो जापान को टेक ओवर करना बहुत ही आसान हो जाता। बट यहाँ पे जापान को एक चीज के ऊपर थोड़ा सतर्क रहना था। ये बीमारी इंसानों में फैलती है और इंसान तो जापानीज आर्मी भी है, राइट? तो उन्हें इसको बड़ा ही कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करना था। और तभी उनको आइडिया आता है यूनिट 731 का, जिसे 1936 में इस्टेब्लिश करा गया शीरो इशी के द्वारा। यूनिट 731 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप करना जो कि चाइना को झिंझोट दे। और जापान का इस सपना प्लेग बम्स और पैथोजेंस जिन्हें एनिमी के अगेंस्ट यूज करा जा सके धीरे धीरे रियलिटी बनने लगा। वहाँ पर लोगों के ऊपर ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट होते जिसको इस वीडियो में मेंशन करना भी बड़ा डिस्गस्टिंग है और मैं उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज वो बहुत हॉरिफाइंग है। Some of them include vivisections, frostbite testing और पैथोजन एक्सपोजर। ये तो थोड़े ही हैं बट इनसे और भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करे गए जो कि मैं नहीं बताऊंगा। और फाइनली जापान को वो चीज़ मिल गई जो वो चाहता था, बायोलॉजिकल वेपन्स। बट जापान जैसा कंट्री इन्हें यूज तो नहीं करेगा, राइट? साल था 1940 जब जापानीज आर्मी ने रिलीज करा प्लेग इन्फेक्टेड कीड़ों को। ऐसे ही 1941 में भी सिमिलर अटैक्स करे गए चैंगी पर और निंगबो में, जहां बहुत सारे बेगुनाह लोग इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी हमारे दिमाग में छोड़ गए कि आखिरकार इसे रोका कैसे गया और इतना ब्रूटल होने के बावजूद भी ये खबर बाहर क्यों नहीं आई। 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया और उसने एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया और तभी से इस यूनिट 731 को भी खत्म कर दिया गया। बहुत कोशिशों के बाद भी जापान अपनी हिस्ट्री के काले सच को छिपा नहीं पाया एंड देयरफॉर इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स को पता चल गया और यहाँ से ये कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है।
यूनाइटेड स्टेट्स भी बायोलॉजिकल वेपन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था एंड उन पर रिसर्च और वर्क चलता था एंड दैट्स वाई वो जापान के साथ एक सौदा करते हैं, तुम हमें डेटा दो और हम तुम्हारी इज्जत बचाएंगे। और होता भी यही है। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स को बायो वेपन्स का रिसर्च डेटा मिलता है और रिटर्न में जापान के ये काले सच को आज तक छुपाया जाता है। हमारी हिस्ट्री कम्प्लीटली मिस्टीरियस और अजीबोगरीब इवेंट से भरी हुई है ना। जैसे कि 1518 का ये केस जहाँ पर सब लोग पागलों की तरह नाचते गए अपनी मौत तक। अगर आपको मिस्ट्री और हिस्ट्री वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चेक आउट दिस वीडियो, यू विल प्रोबेबली लव इट। और मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो में।